ये सब नश्वर है, मिट्टी के खिलौने हैं कि मिट्टी के दिए जरा सा झोंका आते ही हवा का छू हो जाएंगे, जरा सा हवा का झोंका आते ही सब पराय हो जाएगा। मुझे करोड़ी मल की कथा कहने का विचार आता है, कह दूं ना। एक सेठ थे, जैसा नाम था ऐसा था वो। अरबी मल तो नहीं था, अरबपति नहीं था, करोड़ी मल था, करोड़पति जरूर था। कलकत्ता का सेठ था, 2 फैक्ट्रियां थी स्पेयर पार्ट बनाने की। भाई सेठ हो चाहे नौकर हो, बावा हो चाहे बेटा हो, लेकिन ये नश्वर देह किसी का आज तक नहीं। इस देहधारियों के भाग्य में मौत लिखी हुई। जो भी देहधारी है उसके ललाट पर मृत्यु तो अवश्य लिखी है। बेटा पैदा होता है ना, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा वो तुम पूछ सकते हो, शादी करेगा कि बाबा होगा वो तुम पूछ सकते हो, माँ बाप को सुख देगा कि पलायनवादी होगा वो तुम पूछ सकते हो, लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, वो पक्का है। छोकरो मरशे कि नहीं मरे એ પૂછાય જ નહીં, એ તો પાક્કો લાયસન એની પાસે, બીજું બધું હેરફેર થાય પણ પેલું હેરફેર થાય નહીં। ચાલો आओ यार, जय जय। तो ये मरण धर्मा संसार, इसीलिए शास्त्र ने इसे मृत्यु लोक कहा। यहां जो भी आता है मरने वाला आता है, रहने वाला कोई नहीं आता। और दूसरे को फूंक मारकर उठाने वाले भी। महाराज करोड़ी मल मर गए, आप नाराज नहीं होना, करोड़ी मल को मैं नहीं मार रहा हूं, उसकी कथा कह रहा हूं। यहां कोई करोड़ी मल हो तो क्षमा करना, लेकिन क्षमा न भी करोगे तभी भी रीत तो यही है जाने की। जय श्री कृष्ण। करोड़ी मल लोग समझ रहे सब लोग, जय जय, जय श्री कृष्ण कह दो। हम मृत्यु इसलिए याद दिला रहे हैं बार बार कि मृत्यु तुम्हें मार ले उसके पहले यार तुम्हें पुकार ले तो कितना अच्छा होगा। दिल धड़कना बंद हो जाए उसके पहले दिल में दिलबर का दीदार हो जाए तो कितना अच्छा। कान बहरे हो जाए उसके पहले ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की ब्रह्म विद्या भर दी जाए तो कितना अच्छा होगा। आंख सदा सदा के लिए मूंद लें उसके पहले ध्यान में आंख बंद करके समाधि करे तो कितना अच्छा होगा। और कुटुंबी शमशान में छोड़कर आए उसके पहले अपने आप शिविर में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। કાકા ઘણીવાર કહે છે કે બાપુ એવું બોલો છો કે મને બાત ભીડાવાની આવે, તમને એકલા નહીં હજારોને એવું થાય છે। જેને થતું હોય હાથ ઊંચું કરો, જુઓ આમ જુઓ, ગણી લો। ये मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं कह रहा हूं, मेरे दिल की कह रहा हूं। मेरे गुरुदेव की उम्र थी 92 वर्ष, 92 वर्ष, 93 तक उनका साकार श्री विग्रह रहा। और मेरे जैसा विरक्त आदमी जो हस्तमिलाप हुआ था ना उसमें भी 10 बार खींचा खींची की थी, और मुकुट बांध के गए थे तो पालनपुर स्टेशन से भागने की कोशिश की थी। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल किसी के शरीर से छूने में ऐसा लगे, फिर भी मेरे बाबा जी गुरुदेव को देखता है तो ऐसा हो जाता। और एक बार तो मैंने, मेरे बस की बात थी तब तक तो मैंने अपने को रोका, एक बार तो मैं चिपक ही गया था। और वो तब कि बाबा जी ने जब कहा बेटा आ जाओ बैठो मेरे पास, मैंने जब बेटा कह दिया बैठो कह दिया अब नाराज नहीं होंगे, अब जरा हुज्जत चला लो गाड़ी। इसलिए मैं आपको जब कहूं आ जाओ बेटे बैठो इधर तब तुम करना, उसके पहले नहीं करना। जय श्री कृष्ण कह दो नहीं तो हैरान थवा है। बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। हाँ, बाबा जी पधार रहे थे धानेरा, स्वामी लीलाशाह मंदिर किसी भक्त ने बनाया था, उस निमित्त उद्घाटन के निमित्त बाबा जी धानेरा से वो मंदिर के तरफ जा रहे थे, उस समय की बात है। और हम भी किसी मंदिर का उद्घाटन करने जाते हो और जीप में आपको बुलाएं आजा बेटा बैठो कह दें तो फिर आप भी अपना दिल खुश कर लेना, उसके पहले नहीं। हाँ, नारायण 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 उसके पहले करना हो तो वहीं मन ही मन कर लो। कुंजी तो हमने बताई, रोज हाथ मिला लिया करो। ओम 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 ओम। मैं बात बता रहा था करोड़ी मल, चल बस। हाँ, मैं करोड़ी मल को नहीं भूलता हूं। वे कलकत्ता से रिंग हुई मतलब डेथ हुए, पेस में गए और फिर धुमस आदि के किसी भी द्वारा वे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आन पहुंचे। महाराज करोड़ी मल 18 वर्ष का हुआ, भूतपूर्व करोड़ी मल, भूतपूर्व होता है ना सब,
भूतपूर्व एमपी बैठे हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर थे, भूतपूर्व ये थे, तो ऐसे भूतपूर्व करोड़ीमल बाप के साथ वो बाबा जी के पास गए और बाबा जी की कथा सुनकर उस लड़के को हुआ कि बाबा जी कह रहे हैं कि अरे तुम चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे में अथाह बल है। बाबा जी का केवल पढ़ा लिखा ज्ञान ध्यान नहीं था, लेकिन बाबा जी का जीवन प्रैक्टिकल था। बाबा की वाणी उसको सीधी हृदय में असर कर गई। उस फकीर की बात सुनकर भूतपूर्व करोड़ीमल कथा के बाद फकीर से मिलने को गया, संत से। बोले बाबा जी अच्छा, हम चाहे तो अपने अगले जन्म को देख सकते। बाबा ने कहा नो डाउट इन इट, उसमें कोई संदेह नहीं। तुम भगवान को भी देख सकते हो, तो गए जन्म को देखने में क्या बड़ी बात। तुम भगवान को भी मिल सकते हो, तो अगले जन्म के कुटुंबियों को मिलने में क्या आश्चर्य। जो ईश्वर को मिलने की क्षमता रखता हो, उसके लिए कुटुंबियों को मिलने में क्या बड़ी बात है। बोले महाराज ईश्वर को मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में मैं कौन था और मेरे कुटुंबी कहां थे, मेरे को बता दो। बोले मेरा बताया हुआ काम नहीं लगेगा, मैं टेक्निक देता हूं, तू प्रयोग कर और बिल्कुल प्रैक्टिकल तू अनुभव कर ले। और वो टेक्निक मैं तुमको भी बता सकता हूं। अगले जन्म के कुटुंबियों से मिलने जाना हो, देखना हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन करोड़ीमल की कथा सुनने के बाद फिर आना पूछना जरूर पड़े। तो नारायण नारायण टेक्निक बता दी। तो करोड़ीमल ने देखा कि गर्भ के पहले में कहां था। तो करोड़ीमल ओहो, 2 फैक्ट्री का मालिक, विशाल बंगला, 3 बेटे, बहुएं, हीरे जवाहरात, इतना सारा मेरा था और ये 2 गधे मिट्टी ढो ढो के मर जाऊंगा। करोड़ीमल के पास 42 रुपए अपने थे और दूसरे उधार पैसे लिए, और वो तो महाराज पहुंच गए हावड़ा, कलकत्ता पहुंच गए और अपना पहले के जन्म का जो घर था करोड़ीमल का, वो 18 साल का लड़का, सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, कुम्हार के वहां जो जन्मा था, जाके दरवाजा खटखटाया, फटे टूटे कपड़े, अंदर से आवाज आया कि कौन है मूर्ख। बोले मैं थारो बाप हूं, दरवाजो खोलो। वो 48 साल का जो भूतपूर्व करोड़ीमल का बेटा था, जो करोड़ीमल भूतपूर्व थे, अभी 18 साल के बेटे हुए। वो लड़का तो बुढ़ा हो गया, आया, बोले क्या बकता है कि बकता बकता कोई नहीं हूं, मुंह थोड़ा बाप हूं, दिकरा उबो रहे। छोरा बोले क्या बकता है कि तू हाँ बढ़ दो खरा। बही खातों की बात बताई और तिजोरी के गुप्त खानों की बात बताई और स्वर्ण की लगड़ियां बिस्किट कहां कैसे सेट हुए वो बताया, और किससे क्या लेना है क्या देना है, बाप और बेटे के बीच की जो गोपनीय बात थी वो बता दी। बेटे का जरा थोड़ा रोष कम हुआ, बोले आदमी तो कुछ लगता है। फिर बेटे की मां आई, वो तो डोकरी हो गई थी बेचारी एकदम। उसको बोला कि अपना लगन हुआ था और फेरा फिरते समय मैं हाथ छुड़ाता तो हाथ पकड़ती थी, मैंने 1 चुंटली खाड़ी, तूने 2, और फिर मैंने एकदम 4 लगा दी थी, पता है, और तेरे मेरे बीच की और कोई बात नहीं जानता है। डोकरी कहती है बात तो यही है, मानो ना मानो है तो यही, बिल्कुल सीक्रेट बातें जो पति पत्नी की होती वो 2, 4, 5 कह दी। ऐसे हर लड़के बच्ची को बहू को जो ससुराजी का स्वभाव था और उनकी आपस में गुफ्तगू थी वो कह दी। सबको विश्वास हो गया कि मानो न मानो हमारा बुजुर्ग है, करोड़ीमल है। फिर सबने पूछा कि अरे थोड़ी मर्जी काऊ है, उसका मतलब अब तुम्हारी मर्जी क्या है। बोले मर्जी काऊ वरे काऊ, ए मारो घर बार है थे मारा सोरी सोरा हो, मुंह अटेज रहूंगा। सबने एक साथ कहा कि थोने જોઈએ तो 200 रुपया 500 रुपया ले ले, तुझे चाहिए तो 200-500 रुपया ले ले, 2-5 गधे बढ़ा ले और वहीं मर, अब इधर नहीं रह सकता। उसने बोला नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। मलुकमल आग्रह किया, बड़े लड़के ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और डोसी ने तो कहा कि चूलो देखो के मोटा में घालू के, बढ़तो देवता मोटा में मूलों के, हवे तो मारो धनी थी रे सोरा आटे, संभव नहीं है। और ये केवल करोड़ीमल की कथा नहीं है, आप भी अगर दोबारा घूम के आते तो आपसे भी यही होगा। मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। फिर सिद्धपुर वाले ऐसे नहीं बोलेंगे, बंबई वाले ऐसे नहीं बोलेंगे, माणिकपुर वाले ऐसे नहीं बोलेंगे कि आओ मोती काका बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस ने बोलाई। खरे खरे वो करो, तमे पाछा नहीं आओ, મને ખાતરી છે, પણ અગર આવો તો આવું જ થાય।
નારાયણ નારાયણ નારાયણ। અને એવું નથી, હું પણ આવું તો ટ્રસ્ટીઓ બહાર કાઢશે। હું પણ આવું ને કે ગયા જન્મનો બાપજી આશારામ છું, આવું બધું ઉભું કર્યું તો વાંગા કોતરાઓમાંથી આવું બધું સર્જન થયું, ભલે મને રહેવા દે કે હેડ બાબા કે એવું બધા કરશે અહીંયા। जय जय। तो मानना पड़ेगा कि जो कुछ है तुम नश्वर को एकत्रित कर रहे हो और बुद्धिपूर्वक तुम समझते हो कि तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा हो तो तुम्हारे कहने में चले, तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ चले, तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो वास्तविक में तुम्हारा है उसका अगर ज्ञान हो जाए तो सचमुच तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन तुम्हारी मस्ती की नजर जिन पर पड़े उनके भी जन्म जन्म के पाप कट जाए। तुम्हारा आत्मा इतना महान है।